गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड का, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनकम के सारे इफेक्ट्स पढ़ लिए थे और आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये भी एक फैक्टर्स होते हैं, जो ये क्या होता है, एक फैक्टर्स और होता है जो डिमांड पे हमारे चेंजेस लाता है। डिमांड इसकी वजह से हमारा क्या होता है, इसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो अब इसके बारे में क्या लिखा है, डिमांड्स डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल्स टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस which is controlled or influenced by advertising and sale promotion। देखिए किसी चीज़ का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसके एडवर्टीजमेंट पे इंक्रीज करता है। एडवर्टीजमेंट जो होता है कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलने में बहुत ज़्यादा हाईली अफेक्टेड रोल परफॉर्म करता है, एंड सेल प्रमोशन भी किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी अफेक्टेड होता है। कोई भी चीज़ अगर जैसे कि होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई चीज़ है उसके बारे में अवेयर नहीं है, सिंपल, और उसकी बहुत हाई क्वालिटी है, और लेकिन आप उसके बारे में अवेयर नहीं हैं और आप रेगुलरली एक एडवर्टीजमेंट रेगुलरली बेसिस पे आप देखते हैं, तो वो आप ज़्यादा प्रिफर करेंगे जिसको आप रेगुलरली एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। रिलायबल उसके ऊपर ज़्यादा होंगे लोग। आप ये आपके दिमाग में ये आएगा, ये चीज़ बहुत कॉमन है, लोग ज़्यादातर इसको प्रिफर करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में तो दूसरे प्रोडक्ट जो उसको सब्स्टिट्यूट है उसके बारे में तुमने सुना भी नहीं है, पता नहीं वो कैसा हो। अब जिसका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रहा है वो कॉस्टली भी हो सकता है, इट मे बी कॉस्टली, इसके बावजूद आप उसको परचेज करेंगे। यहां पर प्राइस इररिलेवेंट हो गया। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे डिमांड को अपलिफ्ट करता है, एंड इन दैट सिचुएशन प्राइस बिकम इररिलेवेंट। ओके, तो ये अदर तन प्राइस फैक्टर्स हैं। तो अब एक एग्जाम्पल सर दे के बताएं कि एग्जाम्पल दीजिए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। जैसे कि मैं हमदर्द एक दवा होती है, और हमदर्द की दवा आती है और उसमें एक MCT, एक MIC, IMC एक दवा है। IMC एंड हमदर्द दोनों आयुर्वेदिक दवा है, ठीक है। एक बंदा है उसको बोला जाए कि यार IMC यूज करो, तो वो कहेगा कि मैंने इसके बारे में नाम सुना नहीं, और आप लोगों ने भी शायद इसके बारे में नाम सुना नहीं, ठीक है। तो उससे इसके बाद पलट के ये कहो कि यार कि तुम अभी यूज कौन सा कर रहे हो प्रोडक्ट, तो बोलेगा मैं हमदर्द की दवा यूज करता हूँ, मैं हमदर्द की टॉनिक यूज करता हूँ हेयर फॉल के लिए या एनीथिंग किसी चीज के लिए, ठीक है, मैं हमदर्द की दवा यूज करता हूँ। और उससे पूछो कि तुम हमदर्द की दवा क्यों यूज करते हो, वो तो कॉस्टली भी होती है, और IMC की जो दवा होती है वो भी हमदर्द आयुर्वेदिक है और वो थोड़ा सा सस्ती है। तो वो बोलेगा कि हमदर्द ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि उसको ज़्यादा लोग परचेज करते हैं। अब बात आती है उसको लोग परचेज क्यों करते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट सेल प्रमोशन ज़्यादा हुआ है। और IMC जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक की, उसका प्रमोशन और सेल प्रमोशन ज़्यादा हुआ नहीं, वो न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी है और वो अभी इतना अवेयर नहीं हुए पीपल उसके बारे में। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लें, क्या चीज, कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है हमारा ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, वो तीन चीज पे डिपेंड करता है, तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो होता है सोशल कस्टम, सोशल कस्टम्स। एक होता है हैबिट ऑफ द पीपल, और ये एथिकल भी हो सकता है, नॉन एथिकल भी हो सकता है। अब सर ये हैबिट अनएथिकल और एथिकल से क्या मतलब है? अनएथिकल का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक पर्सन है, उसकी आदत स्मोकिंग की है, ठीक है,
वो स्मोक करता है एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर के, ठीक है, जैसे कि गोल्ड फ्लेक और कैप्चन और कई आती है। तो अब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और दूसरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट जो है उसकी कॉस्ट बढ़ नहीं रही है, प्राइस वही है, लेकिन उसके बावजूद वो उसी चीज को ज्यादा प्रिफर कर रहा है, हालांकि ये अनएथिकल है, ठीक है, इसकी डिमांड अनएथिकल है, लेकिन डिमांड तो डिमांड वो किसी चीज की भी हो सकती है भाई, ठीक है, एथिकल भी हो सकती है और अनएथिकल भी हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर हैबिट की जो बात हो रही है, तो हैबिट में दो बातें आ जाती है, कौन सी, एथिकल और नॉन एथिकल। यूटिलिटी इज अनएथिकल इन नेचर, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे यूटिलिटी चैप्टर में, कि यूटिलिटी जो होती है वो अनएथिकल इन नेचर होता है, किसी को जरूरत नीड है वो पूरी करनी है, वो चाहे एथिकल प्रोडक्ट हो या अनएथिकल प्रोडक्ट हो, करना ही करना है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, एथिकल और अनएथिकल डिपेंड करता है हैबिट पर, हैबिट पर। और हैबिट जब जहां पर ज्यादा किसी की आ जाती है, तो प्राइस इन दैट सिचुएशन जो होती है, जो प्राइस होती है वो क्या होती है, इररिलेवेंट बन जाता है, इररिलेवेंट होता है, प्राइस मैटर नहीं करता, भाई उसकी आदत है वो करेगा, अब उसके लिए वो चोरी करे डकैती करे वो उसका मैटर है, लेकिन प्राइस बढ़ रही है तब भी वो उसको परचेज करेगा, ठीक है, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा जो होता है न्यू इन्वेंशन, ये मोबाइल का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होता है, न्यू इन्वेंशन, इन्वेंटिंग लिख दिया मैंने, न्यू इन्वेंशन। अब इसका कोई एग्जाम्पल, मोबाइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आप कोई भी प्रोडक्ट है, बहुत जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, पॉपअप कैमरा, और सबसे पहले वीवो और ओप्पो में आया था और उससे पहले किसी में नहीं आया, और इस केस में लोगों ने उसकी प्राइस के बारे में नहीं सोचा, बस ये कि न्यू टेक्नोलॉजी तो पॉपअप कैमरा था, मुझे वो चाहिए, ठीक है। अब सैमसंग और अदर आईफोन उसके ज्यादा अच्छे फीचर्स दे रहे थे, ठीक है, उसमें प्राइस किसी ने देखा, हालांकि सैमसंग और आईफोन के प्राइस ऑलवेज हाई होते हैं एज कंपेयर टू वीवो एंड ओप्पो, लेकिन इन दैट सिचुएशन जो न्यू टेक्नोलॉजी थी लोगों ने प्राइस नहीं देखा, वो टेक्नोलॉजी को देख करके प्रोडक्ट ले रहे थे, ठीक है। बाद में उसका डिसएडवांटेज क्रिएट हुआ और वो बाद में फ्लॉप हो गया, वो अलग बात है, लेकिन जो न्यू इन्वेंशन था उसके बेसिस पर लोगों ने प्रेफरेंस दिए, ठीक है, किसी ने प्राइस को लेके फीडबैक नहीं दिया, ठीक है। लोगों ने क्या किया कि भाई न्यू फोन है, न्यू स्टाइलिश फोन है, फुल स्क्रीन फोन है एंड पॉपअप कैमरा है, तो मैं उसको परचेस करूंगा। तो ये एग्जाम्पल किसका है, न्यू इन्वेंशन का, ठीक है। अब इसको लिखना कैसा, से बड़ी चैलेंजेस ये आता है कि इसको लिखा कैसे जैसा, ठीक है। हमने समझ तो लिया कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है इंडिविजुअल का वो हैबिट पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी डिमांड एडवर्टीजमेंट जो उसकी प्रेफरेंस होता है, वो कंट्रोल इन्फ्लुएंस जो होता है वो एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन पे होता है। और मैंने ये भी देख लिया कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है वो तीन चीजों पर अफेक्ट करता है, सोशल, कस्टम, हैबिट एंड न्यू इन्वेंशन। तो इसको लिखेंगे कैसे, यही चीज को जो मैंने चार्ट बनाया उसको अपने ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है, और मैंने यहाँ पर जो आपको नोट सामने रखे हैं उसको आप डाउन लिख लीजिए और इसी को आप लर्न कर लीजिए और इसको आप ओन लैंग्वेज में 3 बार 4 बार पढ़िए, फिर उसको ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए। और नॉलेज कीवर्ड्स को हमेशा याद रखना है, उसकी कोई मतलब कि उसको से आप छूट नहीं सकते, उसको याद करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें हम ये लिख सकते हैं, ऐसे शुरू कर सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनदर importance factor affecting demand, that is the taste, habit and the preference of the consumer. The demand of the individual depend on the taste and the preference, which is control and influence, which is control and influence। यहाँ पे 2 कीवर्ड्स है, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। कंट्रोल अलग बात हो गई और इन्फ्लुएंस अलग बात हो गई, ठीक है। कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस बाय 2 effects, by 2 factors, that is advertisement and the sale promotion, ठीक है। And it is also affected by the social, custom, habit, which is ethical and non-ethical as a new technology। एग्जाम्पल आप अटैच करना चाहते हैं, एग्जाम्पल भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एथिकल में
नॉर्मल प्रोडक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, और अनएथिकल में सिगरेट्स ये यूज़ कर सकते हैं आप। और टेक्नोलॉजी में आप जो हमने एग्जांपल दिया फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं। तो ये चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर। सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर, विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर, एक की जगह दूसरा का इस्तेमाल करें। एंड विच गिव, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है, एंड इट गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये चीज ध्यान रखना है आपको। सब्स्टिट्यूट में सेटिस्फैक्शन इक्वल लेवल पे होता है, लेकिन एक के बदले में दूसरा इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोकोला, ठीक है, टी एंड कॉफी। ये क्या है? एक जगह पे दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है और हमको वैसे ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत कश्मीर गए, हिल स्टेशन गए, ठंडी का वक्त है, बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, और वहाँ पे आपको गरम गरम पीने के लिए कुछ मिल जाए, चाय नहीं तो कॉफ़ी सही, कॉफ़ी नहीं तो चाय सही। अब ठंडी जगह पे आपको कोका कोला दे दिया जाए तो मिस मैच है, ठीक है। आपने मांगा चाय, आपको मिल रहा है कोका कोला या थम्स अप या सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक मिल गई, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब गर्मी में, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको मन कर रहा है कुछ ठंडा हो जाए, कुछ ठंडा पिया जाए, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई कोका कोला है क्या? तो उसने बोला नहीं सर कोका कोला तो नहीं है, थम्स अप होगा, तो थम्स अप चलेगा? तो बोले ठीक है, ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक, मिरिंडा एंड फैंटा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट, विच गिव, सब्स्टिट्यूट का नॉर्मल मतलब होता है द विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर एंड गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जॉइंटली डिमांडेड गुड। ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, जैसे इंक एंड पेन, वो वेरी कॉमन एग्जाम्पल, बटर, ब्रेड, ठीक है, कार, पेट्रोल। मतलब कि अब सपोज करिए कि भाई आप सुबह सुबह उठे और नहाया धोया, फॉर्मल सूट पहने और अपनी कार के पास गए, उसको पोछा आपने, साफ किया, चमकाया, एकदम बढ़िया ब्लैक कलर की आपके पास होंडा सिटी सेडान कार थी, उसको आपने पोछा पाछा और ऑटो पकड़ के चले गए ऑफिस। तो ऑटो पकड़ के ऑफिस चले गए। तो ये क्या था? तो ये चीजें क्या थी कि आपने के पास पेट्रोल नहीं था। अगर कार है और पेट्रोल ना हो, या पेट्रोल है और कार ना हो, मतलब कि पेट्रोल लाके घर में रखे जा रहे हैं कि एक दिन कार आएगी, कार आएगी, बाइक आएगी, व्हीकल्स आएगा, पेट्रोल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो उन दोनों का यूज है ही नहीं अगर वो लोग सिंगल हैं तो, ठीक है। अगर आपका पेट्रोल रखते हैं और इन कार का इंतजार कर रहे हैं तो पेट्रोल को यूज नहीं है, कार आ गई पेट्रोल नहीं तो उस कार का भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो दो गुड्स जब ज्वाइंट होते हैं एंड गिव अ सेटिस्फैक्शन, तो उसे ज्वाइंटली डिमांड या हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सिंपल अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो आप लोग सिंपल्स लिखेंगे कि दीज गुड्स आर दोज गुड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर एंड गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड आर दोज गुड विच जॉइनली डिमांडेड गुड्स लाइक इंक एंड पेन, कार, पेट्रोल्स और बटर, बन एंड बटर, ब्रेड और बटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये गुड्स होते हैं। अब इनका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर कोई प्रोडक्ट है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो वो प्रोडक्ट की डिमांड कभी अराइज नहीं होगी। एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल मैं लूँ तो ये चीज़ें आप जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है,
कई लोगों ने एयर प्योरीफायर की डिमांड की, द एयर प्योरीफायर एंड मास्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। एयर प्योरीफायर में फिल्टर्स लगते हैं। अब वो फिल्टर्स मेट्रो सिटी में अवेलेबल थे, लेकिन जो नॉन मेट्रो सिटी थी वहां पे अवेलेबल नहीं था। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई यहाँ पर अवेलेबल था, लेकिन वो अदर सिटीज जो नॉर्मल अदर देन मेट्रो सिटीज वहाँ पे उसके फिल्टर अवेलेबल नहीं थे। और जिन्होंने परचेज किया एयर प्योरीफायर, उसके लिए वो इररिलेवेंट हो गया, वो यूजलेस हो गया। और इस जगह पर उस चीज की डिमांड क्या हो गई, जो रिव्यूज हुए हैं इस जगह वो उसकी डाउन हो गई। तो मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर को अब चाहिए कि साथ में एयर प्योरीफायर के साथ फिल्टर को भी दिया जाए और अवेलेबल कराया जाए, ठीक है, तभी इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। अदरवाइज अगर आपने बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत एयर प्योरीफायर आपने बनाया है, क्रिएट किया है, लेकिन उसका फिल्टर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इजीली अवेलेबल नहीं है, उसकी सर्विस नहीं है, तो वो चीज़ें इररिलेवेंट हो जाएगी। अब आप जो भी प्राइस रखेंगे उसकी डिमांड कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। आप प्राइस कम करते चले जाएं, इवन आप 10 रुपीज कर दें, ठीक है, तब भी उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी। लोग बोलेंगे कि यार ले तो लेंगे, लेकिन उसका करेंगे क्या जब वो यूज ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये आता है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल इफेक्ट देखते हैं कि टेबलर में कैसे क्या सिचुएशन होती है। इसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं प्राइस पे कैसे पड़ता है, ठीक है। एक नया पेज ले लूं मैं इसके लिए। न्यू पेज लेना जरूरी है। लेआउट। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज जो कवर करेंगे वो क्या है, सब्स्टिट्यूट के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। किसके बारे में, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम लोग इसमें लेंगे टी एंड कॉफी। अब यहां पर इसका हम प्राइस, दोनों का हम एक प्राइस लेंगे और दोनों की हम लोग क्वांटिटी डिमांड लेंगे। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड, एंड प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। इसकी प्राइस 10 से 15 हो गई। प्राइस बढ़ती है तो हम जानते हैं क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ठीक है। यहाँ पे 10 से इसकी डिमांड 8 हो गई। गुड। इसकी प्राइस 10 और 10 ही थी, प्राइस कांस्टेंट थी, डिमांड प्राइस कोई चीज़ नहीं था, इक्वल था, तो डिमांड हमारी इसकी 10 से 12 हो गई, तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो सवाल उठता है कि भाई कॉफ़ी के केस में, चलिए ये तो समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है हमारा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया है, लेकिन यहां पर नहीं हुआ, यहां पर अप्लाई नहीं हुआ। अब यहां पे इसके रीजन क्या है, वाई, तो इसका रीजन है, इसका जो रीजन है वो है ड्यू टू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ड्यू टू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, डिमांड इंक्रीज। डिमांड इंक्रीज होने का रीजन सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है यहां पर। कैसे सर, अब देखिए, जब यहाँ की प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड कम हुई और इसकी डिमांड बढ़ गई। व्हेन द प्राइस, अब इसको लिखेंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट ये x मान लेते हैं, इसको अगर y मान लेते हैं, तो व्हेन द प्राइस ऑफ x सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट आल्सो इंक्रीजेस। इट शो द डायरेक्ट रिलेशनशिप, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। किसमें, वन प्राइस, इसको ध्यान देना इस चीज पर कि द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट
एंड डिमांड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ, क्वेश्चन ऐसे बनता है इसका, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द डिमांड इफ द प्राइस ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट इज इंक्रीजेस। ठीक है, अगर ऐसे पूछ देगा कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द वाई, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई इफ द प्राइस ऑफ द एक्स इंक्रीजेस, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक दूसरे गुड्स की प्राइस जो है वो अगर इंक्रीज कर रही है तो डिमांड उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया? देखिए अब यहां पर इस पॉइंट को आप समझो, एक कलर चेंज कर लूं मैं सबसे पहले, इसको समझो, ये, और इसमें भी आप प्राइस को देखो, ये 10 है और ये 15 है, तो ये कॉस्टली हो गया और ये चीपर हो गया, है ना। सस्ता कौन सा पड़ा, सस्ता कौन सा पड़ा भाई, कॉफी पड़ी। तो लोगों ने, और हाँ एक चीज एजम्पशन एक और लेना पड़ेगा, यहां भी एक एजम्पशन लेगा, प्राइस इनकम कांस्टेंट, यहां पर एक एजम्पशन और लेनी पड़ेगी कि इनकम विल रिमेन कांस्टेंट। इन दैट सिचुएशन अगर इनकम कांस्टेंट है तो ऐसा इफेक्ट होना ही होना है। ठीक है, एजम्पशन लेंगे, सेट्रेस पैरेबल्स यहां पर इनकम को लेके क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब यहां पे 15 है और यहां पे 10, तो कॉफी इज चीपर देन टी, तो कस्टमर जो थे यहां से दो माइनस हो गए और यहां पे कस्टमर दो ऐड हो गए। तो कस्टमर जो लो इनकम वाले थे, जिनकी इनकम इतनी नहीं थी कि वो टी को अफोर्ड कर पाए, तो वो स्विच कर गए अपने सब्स्टिट्यूट पर और वो उनको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ठीक है, हमको सुबह नाश्ते में चाय चाहिए, कॉफी चाहिए भी, तो हमको वो मिल रहा है, चाय नहीं तो कॉफी सही, कॉफी नहीं तो चाय सही, तो डायरेक्ट शिफ्ट होता है। अब यहां पे देखिए एक चीज, डिमांड प्राइस, अब यहां पर एक ये इंटर, मतलब कि अगर हम सिर्फ बात करें इंटर और इंट्रा, दो हेड होंगे, इंटर हेड में मतलब इंटर में की खुद प्राइस एंड डिमांड ऑफ इंटर हेड। ठीक है, इंट्रा हेड, इंट्रा मतलब विद इन द, इंट्रा हेड मतलब कि अगर प्राइस और डिमांड अगर टी की बात करें तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ है, एंड इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट अप्लाई हुआ है। तो आपको इतनी ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन होता है, इस चीज को याद रखना। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर लिखेंगे कैसे, यहां से शुरू करो, व्हेन से, व्हेन प्राइस, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन 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 डिमांड किसकी, y की, वो भी इंक्रीज हो रही है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट एफ में इफेक्ट क्या होता है, व्हेन द प्राइस of the one substitute, when the price of the one substitute increases, the quantity demand of the another substitute is also increases because the one good become cheaper than another goods। ठीक है, तो एक गुड्स दूसरे गुड्स से चीपर हो जाता है और बोथ द गुड्स गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो बोथ, ये तो पहली चीज कि दोनों एक दूसरे से चीपर, एक गुड्स दूसरे गुड्स से सस्ता हो गया है, और दूसरी बात कि ये दोनों गुड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं, इस वजह से ये इफेक्ट हमारा आता है। अब इसमें ग्राफ कैसा बनता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ग्राफ देख लेते हैं भाई। अब हम लोग इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये नॉर्मल इस तरह का तो भाई रहेगा, लाइन आप लोग सीधी कर लेना यार अपने से, x और ये है y एक्सिस, हमेशा की तरह नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग, 5 10 15 20, फिर यहां पे भी हम लोग आएंगे 5 10 15 20। अब यहां पर एक्सिस में हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ टी, और यहां पे लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफी।
ठीक है, इस तरह करना है। डिमांड अगर यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, कॉफी डिमांड, एक मिनट मैं चेक कर लूँ फिर से। हाँ ठीक है, तो प्राइस अब देखो यहाँ पे कंपेयर कीजिए, किसकी प्राइस, ये प्राइस को कंपेयर करेंगे टी के, और क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई की, कॉफी की क्वांटिटी डिमांड कंपेयर करेंगे, टी की प्राइस एंड कॉफी की डिमांड कंपेयर करेंगे। पहले देखिए दोनों 10 पे 10 था, ठीक है, कितना ले रहे हैं, 10 पे 10, मतलब ये और ये, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ये। उसके बाद जब प्राइस 15 हुई तो क्वांटिटी डिमांड 12 हो गई, 12 हम लोग यहाँ मान लेते हैं, तो ये हमारा, ये गया, अरे लाइन सीधी नहीं खींच रही यार, तो ये हमारा ये आ गया, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारा ये कैसा गया, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये डिमांड कर्व हमारा कैसा है, कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। क्वेश्चन ये भी आता है कि इन विच सिचुएशन डिमांड कर्व विल अपवर्ड स्लोपिंग, तो आप आंसर में ये लिख सकते हैं, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट डिमांड इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, और नॉर्मली डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, तो आप लोग बोलेंगे ड्यू टू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के केस में हमारा ये होता है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब जल्दी से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये लेक्चर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये भी एक लंबा टॉपिक है और इस लेक्चर में इतना कवर नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू क्लास फॉर टुडे।